नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, भारत ने जब S-400 ख़रीदा और इसके ऊपर इन्होंने $5.5 बिलियन सर्व किए, फिर इन्होंने राफ़ेल ख़रीदा, उसके ऊपर भी इन्होंने $9.5 बिलियन के लगभग अमाउंट सर्व की। तकरीबन इन्होंने $15 बिलियन इन दोनों टॉयज़ को ख़रीदने के ऊपर लगा दी। तो उसके बाद भारत के जितने भी थिंक टैंक्स थे, इनके जितने भी मीडिया पर्सनस थे, इनके जितने भी आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब भारत को पाकिस्तान के ऊपर सुपीरियॉरिटी हासिल हो गई है, भारत की जो फ़िज़ाइया है वो अनब्रीचेबल है, अब कभी भी 27 फरवरी वाला मामला जो है वो रिपीट नहीं होगा। और अब अगर पाकिस्तान की भारत के साथ लड़ाई होती है तो फिर जनाब भारत जो है उसकी वाज़ेह फ़तह है, क्योंकि हमारे पास जो है वो S-400 भी आ गया है और हमने राफ़ेल भी हासिल कर लिया है। और इसी तरह की नाज़रीन बातें भारत ने तब भी करना शुरू कर दी थी कि जब इन्होंने एटमी धमाके किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भारत को तब भी एक ठोस जवाब मिला था, पाकिस्तान ने जब जवाब में एटमी धमाके किए थे, और अब भी एक ठोस जवाब नाज़रीन भारत के लिए पाकिस्तान ने तैयार कर लिया। J-10C नाज़रीन सबसे पहले तो हमने भारत के राफ़ेल के मुकाबले के लिए लिया, वो फरवरी में पाकिस्तान में आ जाएगा। फिर 23 मार्च को पाकिस्तान की जो परेड होगी उसमें भी वो अपने करतबों का मुज़ाहरा करेगा। उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक भरपूर पावर शो किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान भी 23 मार्च के नेशनल डे के ऊपर पाकिस्तान में इन्वाइटेड हैं, तो वो दिन तो ज़बरदस्त तरीके से हम मनाने ही जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन S-400 की टक्कर के लिए, उसके मुकाबले के लिए और भारत को मुँह की खिलाने के लिए पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा मार्का मारा है। वो मार्का नाज़रीन कुछ ऐसा है कि जहां पहले भारत को एयर सुपीरियॉरिटी हासिल थी, जहां पहले भारत को फिजा में बर्तरी हासिल थी, अब नाज़रीन वो बर्तरी पाकिस्तान को हासिल हो गई है। नाज़रीन, सुपरसोनिक मिसाइल, ये वो मिसाइल है जो इस वक्त चाइना के पास है, फिर रशिया ने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया था और फिर चाइना ने ही ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया को भी दिया था, और नॉर्थ कोरिया ने भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर इस मिसाइल के 3 एक्सपेरिमेंट कर दिए। और फिर अमेरिका ने इसके ऊपर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल के एक्सपेरिमेंट्स और बढ़ा दिए। तो जब अमेरिका ने देखा कि भाई नॉर्थ कोरिया वाले के ऊपर तो जितना हम प्रेशर डाल रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, ये तो और मिसाइलों के तजर्बे बढ़ा रहे हैं, तो फिर अमेरिका खुद ही खामोश हो गया। लेकिन और जब अमेरिका खामोश होता है तो तब नॉर्थ कोरिया ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स रोक दिए। नाज़रीन, ये सुपरसोनिक मिसाइल इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक के पास है। सबसे पहले रशिया ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इसका चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर ये चाइना की तरफ से दिया जाता है नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया भी फिर इसका एक्सपेरिमेंट करता है। नाज़रीन, अमेरिका इस मिसाइल को हासिल करने के लिए बड़े पर तोल रहा था, उन्होंने इस मिसाइल को बनाने के लिए बड़ी मेहनतें की थी, इसके ऊपर बड़ा पैसा सर्व किया था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अभी तक ये सुपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया। अब नाज़रीन हम ये समझ लेते हैं कि असल में सुपरसोनिक मिसाइल है क्या। नाज़रीन, इसकी रफ्तार साउंड से भी 6 गुना ज़्यादा है, और अगर इसे एक दफ़ा किसी मुल्क के ऊपर फायर कर दिया जाए तो फिर चाहे इसराइल का आयरन डोम हो, फिर चाहे अमेरिका का पैट्रियट हो, या फिर रशिया का S-400 हो, S-400 क्या बेशक वहाँ पे S-500 भी लगा ले, वो भी सुपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और जब तक वो रेडार सिस्टम इसे डिटेक्ट करेंगे सुपरसोनिक मिसाइल को, और इसकी जो स्पीड है वो तो साउंड से भी 6 गुना ज़्यादा है, तो जब तक उन्होंने डिटेक्ट करना है तब तक तो ये अपनी कार्रवाई पूरी कर चुका होगा। और अगर जिस मुल्क ने भी इसे फायर किया और इसके अगर न्यूक्लियर वार हेड इसके अंदर रख दिया गया, इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के इसे किसी मुल्क के ऊपर फायर कर दिया, तो फिर नाज़रीन ये समझिए कि उस मुल्क का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। बेशक उस मुल्क के पास आयरन डोम हो, पैट्रियट हो, S-400 हो या S-500 हो, जिस किस्म का रडार भी उनके पास मौजूद हो, वो इससे सुपरसोनिक मिसाइल को ना तो डिटेक्ट कर सकता है और ना इसे हवा में गिरा सकता है। ये वो नाज़रीन टेक्नोलॉजी है और ये वो मिसाइल है जो रशिया के पास है, चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है। और इनके बाद नाज़रीन अब ये टेक्नोलॉजी और ये मिसाइल चाइना देने जा रहा है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान भारत के S-400 का मुकाबला कर सके। तो नाज़रीन वो मिसाइल की जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका ने सरतोड़ कोशिशें कर ली, ना वो फ्रांस के पास है, ना वो यूके के पास है, ना वो नेटो के पास है, ना इनकी यूरोपीय यूनियन के पास है, ना वो भारत के पास है, इनके पूरे ब्लॉक के पास वो मिसाइल नहीं है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान का। नाज़रीन ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि जो पाकिस्तान ने दी हो, ये कोई ऐसी खबर नहीं है जो कि चाइना ने दी हो, बल्कि ये वो खबर है जो कि खुद अमेरिका ने रिपोर्ट की है। और जब उनके थिंक टैंक ने इस खबर को पब्लिश किया, उसके बाद फिर दुनिया जहान के सभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने, जरायद ने और मीडिया पर्सन्स ने इस मामले को रिपोर्ट किया। और नाज़रीन अमेरिका का एक इदारा है जिसे इंटरनेशनल असेसमेंट
एंड स्ट्रेटजी ऑफ सेंटर कहा जाता है, उसके जो थिंक टैंक को, एक थिंक टैंक है, इसे मैनेज करने वाले इंसान का नाम है रिचर्ड डी फिशर। ये अमेरिका का एक बहुत ही खास बंदा है जो कि चाइना के जो डिफेंस के मामलात हैं उन्हें मॉनिटर करता है और वहाँ से सारा डाटा इकट्ठा और कलेक्ट करके फिर अमेरिका की कांग्रेस में, उनके पार्लियामेंट में आके वो बताता है कि जी ये मामलात हो रहे हैं, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। नाजरीन, इस बंदे ने और इसके थिंक टैंक ने ये खबर दी है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द चाइना से सुपरसोनिक मिसाइल लेने जा रहा है और पाकिस्तान इसे ले रहा है ताकि भारत के S-400 को काउंटर कर सके। तो नाज़रीन, अगर हमारे पास ये सुपरसोनिक मिसाइल आ जाता है जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल जराए ने इसे छापा है, तो फिर नाज़रीन पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो अनब्रीचेबल है और दुनिया की कोई ताकत फिर पाकिस्तान को निशाना नहीं बना सकती। नाज़रीन, वीडियो में एक दूसरी अहम खबर शामिल करते हैं और वो ये है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका का F-35 त्यारा उसने क्रैश लैंडिंग की है और उस क्रैश लैंडिंग के दौरान जो पायलट है उसने इजेक्ट किया है। इजेक्ट करने से उसकी जान बची है, लेकिन जब वो त्यारा लैंड कर रहा था उसके नतीजे में 7 लोग जख्मी हुए। नाज़रीन, जनवरी में और साउथ चाइना सी में अमेरिका के F-35 की ये दूसरी क्रैश लैंडिंग है। सिर्फ जनवरी के 1 महीने में ही 2 क्रैश लैंडिंग हो चुकी है और इससे पहले नाज़रीन अमेरिका का यही F-35 त्यारा यूके में क्रैश करता है, जिसके नतीजे में त्यारा जो है वो समंदर में एक नेवी ड्रिल के दौरान तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके कोई अता पता ही नहीं मिलता कि उसका मलबा कहाँ गया। फिर यही त्यारा जब जापान खरीदता है तो उनका एक पायलट समेत ये त्यारा तबाह बर्बाद हो जाता है, उनका एक पायलट भी मर जाता है और साथ ये त्यारा भी ज़ाया हो जाता है। नाज़रीन, F-35 त्यारा वो है अमेरिका का आज के जिसको लेके अमेरिका बड़ा गुरूर करता है, बड़े दावे करता है। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसे इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाका त्यारा माना जाता है। बहुत सारे ममालिक इसे खरीदने की जानिब बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर अमेरिका का $400 बिलियन का नाज़रीन बजट सर्फ हुआ है और $400 बिलियन की अमाउंट सिर्फ एक त्यारे की प्रोडक्शन के ऊपर लगा देना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। पाकिस्तान का कुल कर्जा $127 बिलियन है और हमें लेने के देने पड़े होते हैं, $1 बिलियन की हम रो रहे होते हैं। तो नाज़रीन, अमेरिका ने अपने $400 बिलियन सिर्फ इस एक त्यारे के ऊपर सर्फ कर दिए और इसके ऊपर बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब F-35 त्यारों का ये फ्लीट एक्सपायर होगा, जब ये इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, उस वक्त इस F-35 की मेंटेनेंस, इसकी प्रोडक्शन, इसकी सारे मामलात को देखते हुए इसके जो जितनी टोटल लागत आ चुकी होगी वो $1.7 ट्रिलियन होगी। नाज़रीन, तो वो त्यारा अमेरिका का कि जिसके ऊपर $1.7 ट्रिलियन खर्च हो रहे हैं, वो त्यारा सिर्फ जनवरी के महीने में साउथ चाइना सी में 2 क्रैश लैंडिंग करता है। यूके को जब यही त्यारा दिया जाता है तो वो भी नेवी ड्रिल्स के दौरान समंदर में गिर जाता है और पायलट की बड़ी मुश्किल से जान बचती है। जापान को जब ये त्यारा दिया जाता है तो जापान का त्यारा अपने पायलट समेत कहीं तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नाज़रीन, इस F-35 की त्यारे की इस प्रोडक्शन के ऊपर इन मामलात को देखते हुए बड़े सवालात उठ रहे हैं कि भाई ये वो त्यारा है जिसके ऊपर आपने $400 बिलियन खर्च कर दिए और आगे चल के इसकी कुल लागत $1.7 ट्रिलियन हो जाएगी। इसे आप स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट कह रहे हैं, बहुत से ममालिक को आप इसे बेच रहे हैं। तुर्की ने इसके लिए पेमेंट दे दी थी, UAE इसको खरीदने की जानिब बढ़ रहा था और बहुत सारे ममालिक इसे खरीदना चाह रहे थे। तो नाज़रीन, अब बिल्कुल पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि अमेरिका जैसे मुल्क का इतना लाजवाब त्यारा और ये किस किस्म की उसमें वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन, एक तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और साथ ही F-35 की प्रोडक्शन और इसकी खरीदो फरोख्त के ऊपर भी अब बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो जाएंगे और F-35 की मंडी नाज़रीन अब बहुत महदूद हो जाएगी। अब नाज़रीन, हम आ जाते हैं तीसरी खबर की तरफ और तीसरी खबर भी बड़ी लाजवाब है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और अगर ये डेवलपमेंट नाज़रीन हो जाती है तो फिर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह होगी। और ख़बर नाज़रीन ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के विज़िट का ऐलान किया है। इस मामले को देखा जा रहा है और बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान रशिया के तल्लुकात की जो केमिस्ट्री है वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है और माजी में हमारे रूस के साथ तल्लुकात बहुत ख़राब रहे हैं। पाकिस्तान जब बना था और फिर लियाकत अली खान वज़ीर आज़म बने थे तो उसी वक्त ही रशिया ने पाकिस्तान को लेटर लिखा था कि आप आएँ और पाकिस्तान जो है वो रशिया का, सोवियत यूनियन का विज़िट करे। तो तब नाज़रीन अमेरिका ने भी साथ ही पाकिस्तान को ख़त लिख दिया था कि नहीं भाई, लियाकत अली खान जो है वो अमेरिका है। तो तब हमने रशिया की ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था और हम अमेरिका चले गए थे और तब से लेकर नाज़रीन आज तक ये मामलात कोई सीधी डुगर के ऊपर चलते नज़र नहीं आए और फिर सोवियत यूनियन को पाकिस्तान ने तोड़ा, तालिबान की हमने वो जंग लड़ी और वो पूरे मामलात में जब हम आगे बढ़ते गए तो रशिया के साथ हमारे तल्लुकात बहुत ख़राब हो गए और इस पूरी सूरत हाल का जो मुल्क फ़ायदा उठाता रहा नाज़रीन वो था भारत।
और भारत फिर रशियन ब्लॉक में रहा, इसने इन ताल्लुकात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और फिर बाद में पाकिस्तान ने भी रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। 2012 में पाकिस्तान ने प्यूटन को दावत दी कि आप आएँ पाकिस्तान का विजिट करें, लेकिन तब भारत ने प्यूटन के ऊपर दबाव डाला और उन्हें पाकिस्तान आने से रोक लिया। फिर नाज़रीन ज़रदारी साहब के दौर में प्यूटन के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ज़रदारी साहब रशिया का विजिट करते हैं। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान और रशिया की मुश्तरका नेवी ड्रिल्स की जाती हैं। उसके बाद फिर 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं ये खुद जाके रशिया का विजिट करते हैं। उसके बाद अगर आप 2021 में आएँ तो 2021 में जो सरगेई लारोफ हैं वो पहले भारत का विजिट करते हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, और फिर भारत से वो सीधा पाकिस्तान आते हैं। और ये नाज़रीन तारीख में पहली मरतबा हुआ है और बड़े अरसे बाद जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और वो भी फिर भारत से आने के बाद सीधा पाकिस्तान उनका आना, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। तो अब नाज़रीन अगर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का विज़िट कर लेते हैं तो ये यकीन जाने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह होगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने ज़िम्मेदार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।